मुझे लगता है डेमोक्रेसी में जो इजाज़त है वो पहली बार ही आपको डीडीसी में यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सभी लोगों को पूरी तरह से जो है पूरी खुली छूट है, सब अपनी अपनी जगह पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीज़ें अलग हो सकती हैं, अदरवाइज़ हर इंसान पूरी तरह से अपना जोर शोर लगा रहा है ताकि जो जवान चेहरे हैं, जो नए लोग हैं, वो उभर कर आगे आ सके। रही बात जिस बयान की आप बात कर रहे हैं महबूबा जी की, जो कल उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो वो ताले को, जो उनका गेट है उसको अंदर से ताला लगा हुआ है, ना कि बाहर से लगा हुआ है। खबर बनाने की इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ये लोग ढूंढते रहते हैं यहाँ और वहाँ, जहाँ पर कि इनको अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ, उसके पास इन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। असलियत में बात यह है कि इनकी सियासी ज़मीन आज खत्म हो चुकी है। कल इनको पता कि हमारा तो कोई जीत कर आएगा नहीं, तो लोगों को क्या हम अपना मुंह दिखाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही एक जवाब तैयार कर लिया जी, हमें घर पे रखा गया था, ऐसे घर पे रखा गया था जिसमें ताला भी अंदर से मारा गया था। तो कश्मीर की जनता को आपने काफ़ी देर तक बेवकूफ़ बनाया। अब ये लोग आपके इन झांसों में आने वाले नहीं हैं। ये आपको बड़ी जल्दी डीडीसी के चुनावों का जैसे ही रिजल्ट आता है आपको नजर आ जाएगा। देखिए, पीएजीडी जो एक गैंग, गुपकार गैंग जिसकी आप बात करें, वो बना है, वो सब लोगों को पता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का गैंग है जिन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें इसलिए डाली हैं, कहीं ना कहीं जो आज तक उन्होंने सियासत की आड़ में, 370 की आड़ में जो कश्मीरी लोगों का हक खाया है और उसकी अब अकाउंटेबिलिटी सेंटर उनसे लेगा, उससे बचने के लिए ये एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर करीब आ गए हैं। लेकिन वहीं भी आप देखें कि इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट भी कैंडिडेट प्लेस किए हुए हैं, तो इनकी खुद कंफ्यूज्ड हैं कि हम पीएजीडी में कर क्या रहे हैं। तो ये लोग, जो इनकी आज तक के जो उनके मंसूबे थे कि किसी तरह से हम लोग बस अपनी जेबें भरें और कश्मीरियों को सेंटर से दूर रखें, वो मंसूबे इनके आज खत्म हो चुके हैं। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये पीएजीडी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये फिर से एक दूसरे के वैसे ही खून के प्यासे हो जाएंगे जैसे इस चुनाव से पहले थे। देखिए, फारूक साहब और डेमोक्रेसी, ये दोनों एक अपोजिट शब्द है। इन दोनों का कोई एक दूसरे से मेल ही नहीं बनता। फारूक साहब किस डेमोक्रेसी की बात करेंगे? 87 के भूल गए वो? उन्होंने जब यहाँ पर एमयूएफ को फारूक साहब ने हरवाया था, क्या भूल गए सेंटर के साथ उस समय कैसे सांठगांठ की थी, कैसे जीतों को हराया और हराए को जिताया था, जिसके कारण यहाँ पर कत्लो गारत फैली। यहाँ पर कश्मीर में से जो सबसे पहली इलीगल बंदूक आई है उसको लाने वाले फारूक साहब हैं। यहाँ पर 30 साल जितना भी खून बहा, जितना जेलम में खून बहा, जितना शिकारों में खून बहा, जितना यहाँ की गलियों में, बाग बगीचों में खून बहा, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो एक इंसान, वो सिर्फ और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला है, जिसने यहाँ तक अपने कार्यकर्ता को भी कहा कि जाओ पाकिस्तान और बंदूक लेकर आओ। वो लोग आज डेमोक्रेसी की बात करेंगे? ये आप लोगों को खुद ये बहुत बड़ा बद्दा मजाक है और ये कश्मीरियों के साथ सबसे बड़ा बद्दा मजाक। हमें समझ लेना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो है फ्री हैंड टू डेमोक्रेसी नहीं दे रहा है। वो अपना जो कुछ भी उनको इस वक्त ठीक लगता है अपनी पार्टी के लिए, आई एम टॉकिंग ऑफ बीजेपी, नॉट द गवर्नमेंट। जो बीजेपी पार्टी है, जो उनको लगता है उनके फेवर में जा रहा है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वेल एज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज डिटेन्ड, तो ये तो गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, आप आइए मैदान में, लड़िए इलेक्शन, फिर कौन हारता है कौन जीतता है वो अलग बात है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, हम 6 पार्टियां गुपकार अलायंस में हैं, एनडीए में भी पार्टियां हैं, भी पार्टीज हैं, यूपीए में भी पार्टीज हैं। क्या हम उनको गैंग्स कहेंगे? फिर तो हमें भी उनको गैंग कहना चाहिए। लेकिन हम इखलाक से नहीं गिर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो इखलाक से गिर रहे हैं। Yes, if you do so in a democratic country, if you say in so-called democratic country where we have right to freedom to preach whatever is mentioned in the Constitution of India, if there is anything which is the people are being held, they are being holed up somewhere, they are being stopped, they are being harassing in order to kill the time, it's but natural, it's to sabotage the voters from. बातें आज हो रही हैं जिस तरह से शोपियान में वाक़ा हुआ है, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आप कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी लखनपुर से बाहर है, यहां कहां है डेमोक्रेसी? उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं सब। जितना भी आप वो करें, फौज का मुहासरा करें, हर तरफ करें, बीजेपी यहां से इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, 0 सीट लेके वापस चली जाएगी। और हम इसका भरपूर इसको कंडेम करते हैं। इस तरह से इलेक्शन नहीं चलते। मुझे नहीं मालूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के हैं एसईसी, वो क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही ये बात। कैसे ऐसे वो होने दे रहे हैं कि आप पूरे एरिया को आप कॉर्डन ऑफ कर देंगे विद सिक्योरिटी फोर्सेस?
बीजेपी के साथ क्यों नहीं करते हैं आप ये? जो उनकी जो सहयोगी पार्टी यहां पर है उसके साथ क्यों नहीं करते हैं? उनके लोगों को बंद क्यों नहीं करते हैं आप? Why is Shahnawaz Hussain or the other people who are campaigning in Kashmir, why are they not held up? उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद करते हैं? महबूबा जी को ही क्यों बंद कर रहे हैं? हमारे कैंडिडेट्स को क्यों बंद कर रहे हैं? हम लोग को क्यों रोकते हैं? बहुत दफा रोका गया हमको भी जाने से, तब भी हम आपको बुरी तरह से पछाड़ देंगे। याद रखिए आप, अब्बास अंसारी, शाहनवाज हुसैन, चूग साहब, we will make you bite the dust in Kashmir. Remember that.